हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस्पायर एकेडमी। और आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसा कि हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, क्या होता है चार्ज, किस तरह से चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं चार्ज के। तो ये सारी चीज़ों पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था, कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए। सो आज जो हम लोग लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी चार्ज बॉडी में जब पोटेंशियल डेवलप्ड होता है, और पोटेंशियल सबसे पहले तो होता क्या है, तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए दो पर्सन है, कोई पर्सन है जिसका रहने का प्लेस ए पॉइंट पे है, ठीक है, और कोई एक अनदर पर्सन है जो किसी पॉइंट बी पर है। ओके, जैसे कि मान लीजिए कोई यहां दिल्ली में, दिल्ली एक प्लेस हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। और आप लोग अपना पर्सनल एड्रेस अपना खुद जहां रहते हो उसको एज्यूम कर लेना, जहां आप रहते हो, ठीक है। सपोज एग्जांपल मैंने दिल्ली लिया, दिल्ली में कोई एक कॉलोनी है जहां पर एक घर है जहां पे मैं रहता हूं, ठीक है। अब कोई एक पर्सन है जो मान लीजिए काफी दूर से मुझे खोजने निकला है, ठीक है, आपको। तो एक प्लेस हम लोग यहां पर ले लेते हैं, लगभग झारखंड ले लेते हैं, ठीक है। अब कोई पर्सन किसी प्लेस से, अगर ये ए पर्सन को इस प्लेस में ढूंढ रहा होगा, पॉइंट बी पे, मींस इस स्टेट में अगर जो वो उसे ढूंढ रहा है झारखंड में, तो क्या उसे इस एड्रेस के बारे में कितने लोग जानते होंगे, इस पर्सन के बारे में, पर्सन ए के बारे में। तो बहुत कम, रेयरली ना के बराबर, बहुत कम लोग जानते होंगे। फिर वो धीरे धीरे वो इसके तरफ मूव करेगा, बीच में सडनली मान लीजिए वो दिल्ली सिटी के अंदर इन कर जाता है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है कि हाँ उसके इलाके में गए हैं तो कुछ ना कुछ लोग जानकारी रखे होंगे उसके बारे में, मे बी 1 और 2% इस पर्सन को हेल्प करता है कि हाँ ये प्लेस है, आप एड्रेस के हिसाब से आप जाओगे तो मिल जाएगा। उसके बाद ये थोड़ा और उसके अंदर गया और क्लोज उसके एड्रेस के, सो वहां पर नंबर ऑफ पर्सन कितने जानते होंगे, थोड़ा और लोग बढ़ जाएंगे। वैसे वैसे करके अगर ये ए जिस मोहल्ले में रहता है, जिस कॉलोनी में रहता है, उस कॉलोनी में गए तो ऑब्वियसली वहां पे ज्यादा लोग जानते होंगे। फिर ये उसके जिस घर में है तो ऑब्वियसली घर के पब्लिक बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं, घर के लोग किसी से भी पूछे, या उस मोहल्ले आप ले लो तो अगल बगल के पड़ोसी 4 घर, तो क्या होता है कि ये लोग बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं इसे, बहुत आसानी से, मीन्स 100% लोग होंगे लगभग जो इन्हें, 100 नहीं, 100 तो हम लोग नहीं बोलेंगे, मान लीजिए कि 80% लोग जानते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर 1%, यहाँ पर 20% मान लीजिए, इस तरह से मूव करते करते यहाँ पर 50%। मीन्स अगर पर्सन आपको ढूंढने आ रहा है, जितना क्लोज आपके जाए क्लोज आते जाएगा, आपको पहचानने वाले लोग बढ़ते जाएंगे, मीन्स आपकी पहचान उतनी ज्यादा दूर तक है। जितना क्लोज होगा उतने ज्यादा लोग आपके कांटेक्ट में हैं, आपकी पहचान उतनी ज्यादा है। जितना डिस्टेंस बढ़ते जाएगा उतना पहचान कम होते जाएगा। हम्म, जितना डिस्टेंस, मीन्स अगर इसमें 2 है तो इसमें 3, इसमें 4, 5, ये क्लोज। ऑब्वियसली ये प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। सेम चीज चार्ज के साथ है कि अगर कोई चार्ज बॉडी किसी चार्ज के पास जा रहा होगा, किसी चार्ज के पास, मान लीजिए अब ये ए पॉइंट पे हमारा बॉडी नहीं होकर के कोई चार्ज बॉडी है, क्यू, कैपिटल क्यू ले लेते हैं, ठीक है।
चार्ज बॉडी है ए पॉइंट पे। अब ये चार्ज बॉडी के क्लोज में जब कोई अनदर चार्ज बॉडी आ रहा होगा तो ये भी इसे फील करना चाहिए, और जितना क्लोज जाएगा इसकी स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए। तो पोटेंशियल, अगर आप इस एग्जाम्पल में हम लोग देखें, सपोज मान लीजिए अगर ये बी पर्सन इस ए पर्सन को किसी दुश्मनी के लिए पीटने आया, ठीक है, तो ऑब्वियसली है कि अगर वो इसके घर पे आकर के अगर कुछ धमकाए डराए तो वो तो बहुत बुरा पिटाने वाला है। क्यों? क्योंकि उसके घर के लोग सुनने को बर्दाश्त नहीं होंगे। और अगर जितना डिस्टेंस, अगर वो अपने मोहल्ले के पास अगर कहीं उसे मिलता है और वहां पर उसे कुछ बोलता है तो बहुत कम लोग, 50% लोग होंगे जो उसके सपोर्ट में होंगे, ठीक है। वैसे जैसे जैसे जितना डिस्टेंस बढ़ते जाएगा आपका कॉन्टैक्ट सर्कल कम होते जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर इस पॉइंट पे अगर वो पर्सन आपसे मिलता है ए से, तो ए को लॉस ज्यादा होने वाला है बी के कंपेयर में, ठीक है। मीन्स ए की कैपेसिटी यहां पर कम हो जाती है, पावर कम हो जाता है, पोटेंशियल कम हो जाता है, ठीक है। तो सेम यहां पर चार्ज पार्टिकल के लिए भी होगा कि जब कोई अनदर चार्ज पार्टिकल इसके क्लोज आता है तो इसकी भी कैपेसिटी कम होने लगती है। जितना क्लोज आएगा कैपेसिटी उतना ज्यादा हो जाएगा, जितना डिस्टेंस ज्यादा रहेगा वो कम हो जाता है। अब एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल, अब ये तो आया यहां पर अपना कोई मैटर था उसको सॉल्व करने, ठीक है, और जब ये चार्ज आएगा तो ये भी चार्ज अपना पोटेंशियल चेक करने आएगा, ठीक है। एक टेस्ट चार्ज लिए जो पोटेंशियल इस क्यू चार्ज का चेक करने के लिए आएगा। तो जैसे ही इसके क्लोज जाएगा ऑब्वियसली है कि पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज क्यू को रिपेल कर रहा होगा, क्यू नॉट जो चार्ज है हमारा उसको ये रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा नेचर पे। अगर ये रिपेल भी कर रहा और उसके बावजूद भी आप इसे मूव करा रहे हो किसी पॉइंट से इस पॉइंट पे ले आए क्यू नॉट को, ठीक है, इसे हम लोग पॉइंट ए मानते हैं और इसे पॉइंट बी। तो जितना डिस्टेंस पे रहेगा इसकी पोटेंशियल, मीन्स अगर वो आपको जितना डिस्टेंस पे मिलेगा उतना आपको लॉस होने का चांसेस है, जितना क्लोज आएगा पोटेंशियल आपका बढ़ जाएगा। तो उसी तरह इसका भी पोटेंशियल अपना इंक्रीज कर जाता है। तो बोलते हैं कि अगर ये पर्सन आपको यहां पर ढूंढने आया, मीन्स इतने इसने कुछ ना कुछ अपना एनर्जी लॉस किया, वर्क डन किया उसने। तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन किया किसने किया? बी ने। किसके लिए किया? ए के लिए, उसे फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम इस पर्सन का इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर कॉन्सेप्ट पूछें तो हाँ, इस पर्सन का पोटेंशियल जो होगा पोटेंशियल ऑफ ए, तो बोलेंगे कि बी ने जितना वर्क डन किया अपने चार्ज को लेके, अगर उस बी पर्सन का चार्ज क्यू है तो क्यू ले लेंगे, वर्क डन बाय चार्ज, तो वो निकल जाता है इस पर। अगर वो इस पी, मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट लेते हैं पी, अब वो पर्सन कहीं से चल के पी पे आके रुका, ठीक है। सो पी तक आने में उसने कुछ वर्क डन किया, इंफिनिटी काफी लॉन्ग डिस्टेंस से आ रहा, तो उसका अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय चार्ज, अगर वो चार्ज पार्टिकल। सेम यहां पर भी अगर क्यू नॉट टेस्ट चार्ज आया किसी पॉइंट पे चेक कर रहा है पोटेंशियल, तो इसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल एट ए पॉइंट, तो ए पॉइंट तक आने में इसे जितना वर्क डन लगा डब्ल्यू ए मान लीजिए, सो ये डब्ल्यू ए बाई चार्ज क्यू नॉट, वर्क डन बाई
चार्ज, और बी पॉइंट तक आने में अगर इसे वर्क डन डब्ल्यू बी अमाउंट ऑफ वर्क डन लगता है तो पोटेंशियल एट बी बोलते हैं वर्क डन बाय चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, डेफिनेशन में अगर हम लोग जाएं तो इट इज अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट टू अ पॉइंट। मान लीजिए इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लेकर के आए, इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लेकर आए तो उस पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा उसे लाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ और पर यूनिट चार्ज, तो वो उस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे आकर के रुकेगा, ठीक है, एंड दैट इज डब्ल्यू बाई क्यू। ओके, सो ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहां पे वर्क डन किस तरह से हो रहा है, तो अगर कोई चार्ज बॉडी किसी अनदर चार्ज बॉडी क्लोज आएगा तो ये फोर्स लगा रहा होगा, फोर्स लगाया तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है। तो ऑब्वियसली जहां पर फोर्स लग रहा और डिस्प्लेसमेंट भी प्रेजेंट है तो वर्क डन तो होना जायज है। जैसे इस पर्सन ने कुछ ना कुछ अपना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया, बिना वर्क डन का ये आ नहीं सकता। तो सेम उसी तरह चार्ज को हम लोग इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लेकर के आए, इन्फिनिटी से लेकर आए, इन्फिनिटी इसलिए लेते हैं, इसलिए मैंने लॉन्ग डिस्टेंस लिया क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा होने से हम लोग इन्फिनिटी एज्यूम करते हैं। और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है, तो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो, ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन भी जीरो हो जाता है। ओके, चलिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस एक आ जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अभी जैसा कि मैंने यहां पर बताया कोई चार्ज Q है और उसके क्लोज में कोई अनदर चार्ज पार्टिकल Q नॉट इंफिनिटी से आकर के किसी पॉइंट पे रुका, एक पॉइंट P पे रुका और एक पॉइंट Q पे रुका, तो P तक आने में इसे वर्क डन लगा WP और Q तक आने में इसे वर्क डन लगा WQ, Q नॉट चार्ज लाए, ठीक है। सो पोटेंशियल एट P इज Vp, क्या हो जाएगा, तो वर्क डन बाई चार्ज, पोटेंशियल एट पॉइंट Q वर्क डन बाय चार्ज, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, देखो डिफरेंस मतलब सिंपल सी बात है कि सब्ट्रैक्ट करना, किसी दो चीज के बीच में आप कितना का डिफरेंस है, दो चीज का लेंथ के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखोगे, अगर ये 10 मीटर है और ये 8 मीटर है तो दोनों में डिफरेंस कितना है, तो दोनों के लेंथ को आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है, लेंथ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 10 - 8 तो 2 मीटर आ गया। तो सेम उसी तरह अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल Vp है, P पॉइंट पे और Q पॉइंट पे VQ है, तो पोटेंशियल एट A एंड P एंड Q, तो ये हो जाता है हमारा Vp माइनस PQ, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये हो गया WP बाई क्यू नॉट माइनस WQ बाई क्यू नॉट, मीन्स वर्क डन एट पॉइंट Q, वर्क डन एट पॉइंट P, और ये वर्क डन एट पॉइंट P माइनस वर्क डन एट Q बाई क्यू नॉट, ये हो गया पोटेंशियल बिटवीन P एंड Q। दोनों बोल सकते हैं, आपको दोनों माइंड में रखना है किस तरह से कौन कन्वर्ट होके आए। तो इस पॉइंट P और Q के बीच में जो पोटेंशियल होगा पॉइंट PQ, वो आपका P माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट P माइनस पोटेंशियल एट
Q हो गया। आप Q माइनस पी भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब है कि ये क्या, ये पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? सो आप देखोगे कि सर पोटेंशियल इज इक्वल टू फॉर्मूला तो वर्क डन बाई चार्ज होता है, जहां पर चार्ज क्या है, चार्ज चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। वर्क डन क्या है, वर्क डन भी स्केलर क्वांटिटी है। सो मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग देखते हैं किसी भी चीज का एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हो और उसमें स्केलर क्वांटिटीज यूज हो रहे हैं तो वो टर्म्स भी अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी ही बनता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि पोटेंशियल इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। अब एक चीज याद रखना, जब स्केलर क्वांटिटी होगा तो स्केलर क्वांटिटी का कभी भी हम लोग टोटल सम करेंगे तो एल्जेब्रिक सम करेंगे। ठीक है, चार्ज भी एक आपका स्केलर क्वांटिटी है, तो टोटल चार्ज हम लोग पढ़े थे ना, बहुत सारे चार्ज को जब हम लोग ऐड करते हैं कि Q1 Q2 और Q3 तो उसके प्लस माइनस साइन के अकॉर्डिंग ऐड करते हैं। सेम उसी तरह अगर किसी डिफरेंट डिफरेंट चार्ज के थ्रू अगर पोटेंशियल डेवलप्ड हुआ, एक यहाँ पर एक चार्ज Q है, अगर एक से ज्यादा चार्ज है और सारे चार्ज के थ्रू पोटेंशियल अलग अलग होगा तो उसमें भी एल्जेब्रिक सम करेंगे, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर वेक्टर क्वांटिटी होता तो फिर उसका अलग मेथड होता है, उसे हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं, जो आप लोग के सिलेबस में अभी नहीं है। ठीक है, तो ये था पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? सो आप लोग चार्ज के बारे में पढ़े, पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल क्या करता है, देखो इस तरह समझो, कोई कंडक्टर लिए, ठीक, अब इसके अक्रॉस में हम पोटेंशियल डेवलप किए, V1 और V2 हम पोटेंशियल दिए। ठीक, पोटेंशियल का काम क्या है, पोटेंशियल होता है वर्क डन बाय चार्ज, और वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मींस कि कहीं ना कहीं पोटेंशियल है तो फोर्स है, मींस अगर पोटेंशियल है तो फोर्स भी है। ठीक है, सो अगर पोटेंशियल यहां पर है, पॉजिटिव पोटेंशियल है मान लो यहां पर, और यहां पे कोई वैल्यू नेगेटिव पोटेंशियल है, V2, V1 पॉजिटिव और V2 नेगेटिव, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा, पॉजिटिव फोर्स रखा है, पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज कभी भी नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। अगर पोटेंशियल है तो याद रखना वहां पे फोर्स भी है, अगर फोर्स है तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो जितनी भी इसके सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे ड्यू टू फोर्स, और वो फोर्स कौन डेवलप किया, पोटेंशियल डेवलप किया, जहां पोटेंशियल आ गया वहां फोर्स। अब है कि अगर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पोटेंशियल है तो ये इसे रिपेल करेगा, डबल फोर्स, एक तो अट्रैक्ट कर ही रहा था, एक नेगेटिव अगर हम लोग दे देते हैं तो एक और फोर्स उसी डायरेक्शन में लग जाता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को तो उधर मूव करना ही होगा पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट हम लोग बोलते हैं कि द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट I इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर आप इलेक्ट्रिक करंट को बोल सकते हो अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा होगा। अब यहां पर I इज इक्वल टू क्यू बाई टी भी बोल सकते हैं, मीन्स चार्ज जितना फ्लो किया बाई टाइम कितना लगा। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये हो जाता है। अब चार्ज का फ्लो होना है, अब चार्ज क्या है, चार्ज इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल्स है। सो कैसे मेजर करेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज जा रहा है, तो वो अमाउंट ऑफ चार्ज हमारा Q इज इक्वल टू
एनी का फॉर्मूला अगर हम लोग पुट करते हैं तो हमारा करंट में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज जा रहा है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, बाय टाइम कर देते हैं, तो टोटल करंट निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक करंट हम लोग अगर मेजर करें तो हम लोग बोलते हैं कि एक क्रॉस सेक्शन एरिया है जिसके मीन्स एक कंडक्टर वायर है, तो उससे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, तो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ एरिया जिससे इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके क्लासरूम में एक क्लासरूम के किसी डोर से स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि किसी क्लासरूम से बहुत सारे स्टूडेंट्स पास कर रहे हैं, एक डोर है, ठीक, और 1 सेकेंड में हम लोग देखते हैं कि 3 स्टूडेंट्स पास कर रहे हैं 1 सेकेंड में। 3 स्टूडेंट्स इन 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड में 3 स्टूडेंट पास कर रहे हैं, उस डोर से बाहर निकल रहे हैं, और हर एक स्टूडेंट के पास हम लोग देख रहे हैं कि मान लीजिए कि इन्होंने कुछ कॉपीज नोटबुक रखे हैं, ठीक है, हर एक स्टूडेंट के पास 5 नोटबुक है, एक स्टूडेंट के पास 5 नोटबुक, फिर इसके पास भी 5 नोटबुक्स, फिर थर्ड के पास भी 5, सभी ने 5 5 नोटबुक्स रखे हुए हैं, ठीक है। और जब ये 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में, और ये सपोज किसी कोई पर्सन एक खड़ा है जो इन सारे बुक्स नोटबुक्स को कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। सो क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स 5 5 नोटबुक्स रखे हैं और वो जाकर के किसी पर्सन को कलेक्ट कर रहे हैं। अब वहां पर एक पर्सन यहां पर वॉच कर रहा है कि एवरी सेकेंड कितना नोटबुक कलेक्ट हो रहा, एवरी सेकेंड नंबर ऑफ नोटबुक कितने कलेक्ट हो रहे हैं। तो यहां पर हम लोग देखें कि एवरी सेकेंड 3 स्टूडेंट्स बाहर निकल रहे हैं रूम से, तो एवरी सेकेंड जब 3 स्टूडेंट्स बाहर निकल रहे हैं तो मीन्स वहां पर 15 नोटबुक्स कलेक्ट हुए। नेक्स्ट सेकेंड में कितना होगा, फिर 15 होगा। सेम टू सेम यहां पर आप ये समझ लीजिए कि यहां पर भी एक ऐसा रास्ता है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, जहां से सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जब बाहर आए तो 1 सेकेंड में कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएगा उसको एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो टोटल अमाउंट ऑफ, ये हम लोग बोलेंगे कि अमाउंट ऑफ चार्ज कितना फ्लो किया, 1 सेकेंड में कितना पास कर गया, दैट इज क्यू। तो क्या है डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो, अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स पास कर गए 1 सेकेंड में तो चार्ज कितना हो जाएगा, तो चार्ज हो जाएगा 100 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये हो गया 1.6 माइनस 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻17 कूलम, तो इतना अमाउंट ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में पास कर गया। कब, जब 100 इलेक्ट्रॉन्स पास किए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड। सो चार्ज फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट जो हमारा होता है वो चार्ज के फ्लो को मेजर करते हुए निकलता है, इसलिए ये हमेशा ऑपोजिट टू दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, हम जब पोटेंशियल देते हैं तो चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और जब चार्ज फ्लो करेगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड होता है, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट का, सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ आई
इज कूलम पर सेकेंड, चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज छोटी सी मैं डिस्कस कर लूं, तो हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं कि जो कंडक्टर होता है हमारा, जो कंडक्टर होता है वो कंडक्टर में पोटेंशियल जो डेवलप किए हम लोग V1 और V2, वो पोटेंशियल डेवलप कौन किया? पोटेंशियल को यहाँ पर डेवलप करने के लिए हम लोग एक डिवाइस यूज किए, क्योंकि पहले पोटेंशियल आएगा तभी करंट आएगा, हम लोग बोलेंगे बिना पोटेंशियल का तो चार्ज मूव नहीं कर सकता, तो करंट बनेगा नहीं। सो पोटेंशियल को प्रोवाइड करने के लिए एक डिवाइस हम लोग यूज कर रहे हैं जिसका नाम है सेल और बैटरी। पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए हम लोग बैटरी का यूज करते हैं। ठीक है, सो बैटरी हमारा हेल्प करता है पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए अक्रॉस द कंडक्टर। ठीक है, तो एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले रहे हैं कि एक कंडक्टर है, उसको एक बैटरी से हम लोग कनेक्ट किए, तो ये क्या होगा, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डेवलप करेगा। अब अगर आप एक बात बताओ, अगर दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग जाए और अपोजिट मान लीजिए, या फिर बोले कि नेट फोर्स जो होगा वो 0 हो जाए, तो क्या कोई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा? नहीं। सो अगर V1 और V2 दोनों इक्वल हो जाए, तो दोनों के बीच का डिफरेंस जब हम लोग लेंगे, अगर ये दोनों इक्वल हो जाता है तो इनके बीच का डिफरेंस जो होगा वो 0 होगा। सो दोनों के कंडक्टर के बीच में जब पोटेंशियल 0 हो जाएगा, मीन्स नेट फोर्स 0 है, चार्ज मूव ही नहीं कर रहा, तो करंट भी 0 हो जाता है। कौन से कंडीशन में? जब हमारा पोटेंशियल इक्वल होगा, तो इस केस में करंट भी 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मेजरमेंट ऑफ करंट, करंट कैसे मेजर करेंगे? करंट मेजर करने के लिए हम लोग एक डिवाइस यूज करते हैं जिसका नाम है आमीटर। आमीटर, आमीटर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है किसी भी सर्किट में। मान लीजिए यहां से करंट आई निकला और ये करंट फ्लो करते हुए, अब करंट क्या है, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करेगा, चार्ज इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है, तो उसके अपोजिट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा। सो करंट इस डायरेक्शन में है। आमीटर अगर हम लोग किसी सर्किट के बीच में कनेक्ट करते हैं, तो ये हमें आमीटर का सिंबल हो गया पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये जब सर्किट में करंट फ्लो करेगा तो ये हमें बताएगा कि आमीटर हमें रीडिंग करके बताएगा कि इस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, या इस सर्किट में कितना फ्लो करंट करंट कितना फ्लो कर रहा है। आमीटर हमेशा जिस ब्रांच में कनेक्ट करेंगे उस ब्रांच का करंट बताएगा, और ये सीरीज में कनेक्ट करते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन किसे बोलते हैं। तो इसे हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सब मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। करंट मेजर करने के लिए तो आमीटर हम लोग यूज करते हैं, बट पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यहाँ पर अगर हम लोग एक पोटेंशियोमीटर लगा देते हैं, क्योंकि देखो पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस, पोटेंशियोमीटर सॉरी पोटेंशियल मीटर ने इसको हम लोग वोल्ट मीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वोल्ट मीटर। ठीक है, तो वोल्ट मीटर हम लोग लगा कनेक्ट करते हैं। अब वोल्ट मीटर क्या है, किसको जब जब कोई भी वायर जा रहा हो, वायर है, मान लो कोई वायर है, इलेक्ट्रिक वायर है, और इसमें करंट आई जा रहा है, और आपको इसके किसी 2 पॉइंट का पोटेंशियल मेजर करना है, तो आपको क्या करना होगा, वोल्ट मीटर को इस सर्किट में पैरेलल ऐसे कनेक्ट करते हैं कि एक टर्मिनल इस पॉइंट का, एक टर्मिनल इस पॉइंट का, तब ये दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस, जो इनके बीच में जो पोटेंशियल डेवलप हुआ यहाँ से यहाँ तक के लेंथ वायर का, इसके बीच में कितना पोटेंशियल है वो बताएगा वोल्ट मीटर।
ठीक है। तो उसी तरह अगर यहाँ पर हम लोग सर्किट में कनेक्ट कर रहे हैं पैरेलल, इसको पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। एक एंड पॉइंट इसके कंडक्टर का एक एंड पॉइंट पे कनेक्ट कर रहे हैं और एक अनदर एंड पॉइंट पे। जब इसे हम लोग कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये इस दोनों पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस, ये जो V1 माइनस V2 है, ये कैलकुलेट करके बताता है। ठीक है। और यूनिट वोल्ट, पोटेंशियल का यूनिट हम लोग वोल्ट रखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है। और यूनिट क्या हो जाएगा, और अगर यूनिट की बात करें पोटेंशियल का, तो ये वर्क डन बाई चार्ज होता है, इसलिए इसे हम लोग जूल पर कूलम भी बोलेंगे। वर्क डन का यूनिट जूल हो गया, चार्ज का यूनिट कूलम होता है। तो पोटेंशियल का आपका यूनिट एक जूल पर कूलम हो जाएगा, और इसको हम लोग वोल्ट भी बोलते हैं। ठीक है। और वोल्ट दोनों से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, मेजरमेंट ऑफ डिफरेंस करंट हो गया। ओके। तो अब कुछ क्वेश्चंस है। A current of 0.2 ampere flow through a conductor for 1 minute. What is the amount of charge flow through it? बोला जा रहा है कि किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है कितना, 0.2 एम्पेयर, और इस ये टाइम कितने टाइम तक करंट फ्लो किया, 1 मिनट तक, यानी कि ये 60 सेकेंड तक करंट का फ्लो किया। अब अमाउंट ऑफ चार्ज, ऑब्वियसली करंट फ्लो हो रहा है मीन्स चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो कर रहे होंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि I जो होता है वो Q बाई टी है। अमाउंट ऑफ चार्ज, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, Q पूछा जा रहा है, सो Q इज इक्वल टू आई टी। करेंट हो गया हमारा 0.2 एम्पेयर इंटू टी, टाइम हो गया 60 सेकेंड। टाइम को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि करंट की यूनिट जूल कूलम पर सेकेंड होता है इसीलिए। तो ये हो गया आपका पॉइंट हटाए बाई 10, 0 0 कैंसिल, 12 कूलम। ठीक। तो हमारा चार्ज जो हो गया वो 12 कूलम हो जाएगा। तो 12 कूलम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, फॉर 1 मिनट। क्लियर है कॉन्सेप्ट? सिंपल सा क्वेश्चन था करंट पे बेस्ड। 10 milliampere current, 10 milliampere current is maintained in a conductor for 2 minutes. Calculate charge flow through it. सेम क्वेश्चन है कि किसी कंडक्टर में हम लोग करंट जो है वो 10 मिली एम्पेयर, 10 मिली एम्पेयर मीन्स 10 इंटू 10⁻³ एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है फॉर 2 मिनट्स, यानी कि 120 सेकेंड। तो चार्ज कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू आई टी, I equals to Q by T, Q equals to IT. So 10 into 10⁻³ into time 120 सेकेंड। ये हो गया। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 10⁻³ को आप 1/1000 लिख सकते हो इंटू 120, क्योंकि और कोई यहाँ नंबर्स है नहीं। 0 0 0 कट गया, 12/10 दैट इज 1.2 कूलम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो। ठीक है। नेक्स्ट, समझ में आ रही है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड टू कंसिस्ट अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर? किसी कंडक्टर में करंट 1 एम्पेयर फ्लो होना चाहिए, किसी कंडक्टर में करंट 1 एम्पेयर फ्लो होना चाहिए फॉर 1 सेकेंड। इस चीज कंडीशन को मेंटेन करने के लिए हम लोग को कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे 1 एम्पेयर करने। सो Q इज इक्वल टू आई टी एंड Q इज इक्वल टू एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एनी इज इक्वल टू आई टी करंट इनटू टाइम। So number of electrons is equals to IT by E minus, means charge of each electron. करंट कितना चाहिए, 1 एम्पेयर, टाइम कितना 1 सेकेंड। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।
ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा। तो ये तो 1 हो गया, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 को +19 कर देते हैं। 1/1.6 रफली मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, पॉइंट है 0, 2 5 10, 2 4 सॉरी 2 8 5/8, so 0.086 48, 2 0 8 2 16, 8 5 40, 0.625। so ये हो गया 0.625 इंटू 10⁻19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटीजर्स में होते हैं तो आप पॉइंट में या फ्रैक्शन दिखा रहे हो, बट 10⁻19 भी है, ये भी ध्यान में रखना। सो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं n इज इक्व टू मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्व टू 625। देखो ये पॉइंट है, और ये पॉइंट को जब आप रिमूव करोगे तो बाई में 1000 आएंगे ही, तो 3 जीरोस तो ऐसे भी कैंसिल होके लेस हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि 625 इंटू 10⁻16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन अ फिगर पॉइंट ए हैज पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट एंड पॉइंट बी हैज पोटेंशियल ऑफ -2 वोल्ट। एक पॉजिटिव +10 वोल्ट है और एक -2 वोल्ट है। ठीक है, अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड वन आफ्टर अनदर इन बिटवीन दिस पॉइंट्स विच वे दे मूव। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को रखते हैं यहाँ पर, ये एक प्रोटॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग प्लेस्ड किए। सो ऑब्वियसली प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है। तो पूछा जा रहा है कि दोनों किस डायरेक्शन में मूव करेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो जब हम लोग बात करेंगे कि प्रोटॉन किधर मूव करेगा, सो टुवर्ड्स बी नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ, और इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है। Point P has 5 volt and point Q has 10 volt. How much the work done in moving a charge of 0.1 coulomb from P to Q, a charge of -0.2 coulomb from Q to P। देखिए हमारे पास दो पॉइंट है, पॉइंट P हैविंग पोटेंशियल +5 वोल्ट और एक पॉइंट हमारे पास है Q हैविंग 10 वोल्ट +10 वोल्ट। ठीक है, हाउ मच द वर्क डन। अब कोई चार्ज पार्टिकल P टू Q, कोई चार्ज पार्टिकल मूव करके गया, किधर गया, P टू Q मूव करके गया। तो ऑब्वियसली इसने कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन किया होगा, और पोटेंशियल जो होता है वो अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय चार्ज, और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो चेंज इन amount of work done required to bring a unit positive charge from one point to another point। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन लगेगा पर यूनिट चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। सो भाई चार्ज करते हैं, चार्ज कितना है, 0.1 कूलम। ठीक है, एक सेकेंड, क्यू कर दिए। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग P टू Q, W बिटवीन P Q, W between PQ is equals to potential across PQ into charge Q। यही हो जाएगा वर्क डन अगर आपको निकालना है तो। अगर सेकेंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है फ्रॉम Q टू P, सो Q टू P इज इक्वल्स टू पोटेंशियल अक्रॉस Q टू P इंटू चार्ज Q। पहले हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। पोटेंशियल अक्रॉस PQ, V एट P और Q, बिटवीन P Q। देखो P टू Q जा रहा है, सो 5 - 10, ठीक है, और Q टू P जा रहा है,
सो 10 - 5 वोल्ट, यही डिफरेंस है दोनों में। वैल्यू तो सेम आएंगे बट साइन अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन अक्रॉस पी क्यू -5 वोल्ट इंटू चार्ज। चार्ज P2Q के लिए बोला गया है 0.1 कूलम। ये हो गया -0.5 जूल। ठीक है, Q2P जाएंगे, चार्ज कितना है 0.2 -0.2, वर्क डन PQ, सॉरी Q2P work done across Q2P, that is +5 वोल्ट इंटू चार्ज -0.2 कूलम। ये भी आ गया आपका -1 जूल QP। तो दीज आर आवर आंसर्स दोनों केस के लिए। मीन्स क्या बोला गया है कि चार्ज है जो 0.1 कूलम है, 0.1 कूलम चार्ज को हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके गए P2Q, उसका पोटेंशियल, उसमें कितना वर्क डन लग रहा है, और चार्ज -0.2 कूलम है, उसका पोटेंशियल Q2P में कितना हो रहा है। ठीक है, उसमें अगर टेस्ट चार्ज मूव कराएंगे तो कितना वर्क डन लगेगा, ये बोला जा रहा। ओके, तो ये थे सारे क्वेश्चंस। सो आई होप कि आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन में मूव करता है, चार्ज का फ्लो किस डायरेक्शन में होता है, पोटेंशियल कौन प्रोवाइड करता है, सेल प्रोवाइड करता है, बैटरी प्रोवाइड करता है, पोटेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय चार्ज होता है। तो इस तरह की सारी चीज़ें आप लोग को आई होप की समझ में आ गई हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास चैप्टर के फर्दर टॉपिक्स में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ। ओके, तो बाय बाय एंड थैंक यू।